सभी नेपाली भाषी और भारतवासी में मनोज परदेशी की तरफ से हार्दिक नमस्कार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पक्का आप मॉरिशस आने के लिए सोच रहे हैं। बहुत भाई लोग नेपाल से भी आया है और बहुत लोग हमारा पड़ोसी देश भारत से भी इधर आ रहे हैं। कुछ दोस्त लोग मुझे मिला था जो गुजरात से हैं, कुछ लोग इंडिया का जो बिहार है उधर से है और कुछ लोग और अंदर से भी है, जहाँ लखनऊ हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, उधर से भी बहुत लोग हमको मिल चुका है। और नेपाल से भी बहुत लोग हमको मिल चुका है, जो कुछ लोग इटहरी से है, कुछ लोग राजबिराज से है, कुछ लोग इनरवा से है, कुछ लोग बुटबल से है। बहुत लोग मिलता जुलता रहता है और क्यों न मिले, क्योंकि देश ही बहुत छोटा है और बहुत हरियाली और प्यारा देश है। वीडियो देख रहे हैं तो आप मॉरिशस आने के लिए सोच रहे हैं, तो आज मैं आप लोगों को मॉरिशस के बारे में बताने वाला हूं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे YouTube चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो कृपया प्लीज़ मेरे YouTube चैनल मनोज परदेशी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसा ही मॉरिशस के बारे में वीडियो लाते रहते हैं। आप सिर्फ अपना प्यार दीजिए और आज मैं बताने वाला हूँ मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस एक छोटा सा आइलैंड है। कुछ साल पहले, ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 100 साल पहले इधर अंग्रेज लोग रहते थे। वो लोग क्या करते थे कि इंडिया से कुछ लोग, बांग्लादेश से कुछ लोग, नेपाल के कर्नल से भी कुछ लोगों को उठाकर काम करने के लिए इधर लेकर आए थे। तो वही लोग इधर अभी तक रह रहे हैं। अब उन लोगों को जो भाषा था, लैंग्वेज था, वो था भोजपुरी। तो अभी भी भोजपुरी कहीं कहीं आपको इधर काम कर रहे थे और भोजपुरी बोल रहे थे। बोलते बोलते काम करते ये लोग इधर का वासी हो गया और बाद में जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज इधर से चला गया। तो ये द्वेष हो गया उन्हीं लोगों को जो काम करते थे इधर। काम करते रहते उतने साल से रहते उन्हीं लोगों का देश हो गया। अभी भी इधर भोजपुरी बोला जाता है, इधर हिंदी बोला जाता है और इधर क्रियोल, जो इधर का लोकल लैंग्वेज है, वो क्रियोल बोला जाता है। जो क्रियोल लैंग्वेज है वो फ्रेंच से आया है। जो इधर का जो अंग्रेज लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे। फ्रेंच का एक टूटा फूटा भाषा है जो क्रियोल है और कुछ अंग्रेजी भी बोला जाता है कुछ लोग। तो आप इधर हिंदी भी अगर आपको आ रहा है तो आराम से इधर काम कर सकते हैं। अगर आपको भोजपुरी भी आ रहा है तो इधर आराम से काम कर सकते हैं। इंग्लिश आए तो और अच्छा, और फ्रेंच आए तो और भी अच्छा। तो इधर आने के लिए आपको कौन सा भाषा ज़रूरी, आप इतना समझ लीजिए। कुछ दोस्त और साथी लोग ने हमको मैसेज किया था कि हम लोग मॉरिशस आ रहे हैं, दादू कैसा होगा, क्या करना चाहिए, क्या लेकर आना चाहिए, क्या सीख कर आना चाहिए। तो आज उन्हीं लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो अंत तक देखिए, आप लोगों को पूरा पता लग जाएगा कि मॉरिशस में आने से पहले और मॉरिशस में जाने के बाद क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या होता है। कुछ दोस्तों लोग को शायद मैं बोलूँगा, आप लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि ये हकीकत है, मैं सच बोल रहा हूँ। इधर हिंदी में बात होता है, भोजपुरी में होता है, इंग्लिश में होता है। अभी आप लोगों को बोला तो ये आप मानना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, जैसे आप इंडिया में गाड़ी चलाते हैं लेफ़्ट साइड से और नेपाल में भी चलाते हैं लेफ़्ट साइड से, सेम वैसा ही इधर भी इधर का भी सरकार फ्लो करता है। लेफ़्ट साइड से आप गाड़ी चला सकते हो, राइट साइड आने वाले के लिए। जब गल्फ़ कंट्री में जाओगे तो ठीक उल्टा है। तो ड्राइविंग वाले के लिए ये अच्छी खबर है कि आप लोगों को सेम वैसा ही हमारा इंडिया, भारत, नेपाल जैसा ही इधर गाड़ी लेफ़्ट साइड से चलाने के लिए।
इधर भी आपको बड़ा बड़ा पहाड़ देखने के लिए मिलेगा, बड़ा बड़ा नदी तो नहीं है, मगर जो वाटरफॉल है नदी का छोटा सा, वो देखने के लिए मिलेगा। जगह जगह पे पार्किंग मिलेगा, और जगह जगह पर जो ट्री का जो बनाया होता है रोड के किनारे किनारे, वो हर प्रकार का, हर कलरिंग वाला वो भी देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारा इंडिया, हमारा नेपाल जो हिंदू देश है, वैसा ही सेम मॉरिशस भी हिंदू देश में गिना जाता है। और इसका नेपाल के बाद भारत, और भारत के बाद मॉरिशस का नाम आता है हिंदू देश में। तो आप लोगों को बहुत खुशी होना चाहिए। और दूसरी तीसरी बहुत है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कंटिन्यू आप बने रहें। और जैसे आप हम अपने देश में होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, छठ मनाते हैं, सेम ऐसा ही इधर भी मनाया जाता है। हाँ, मैं एक चीज़ ज़्यादा बोल दिया, इधर छठ नहीं मनाया जाता है। छठ बहुत पहले मनाया जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, ज़्यादा फास्टिंग होने वाला पर्व, ये लोग इतना फास्टिंग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए छठ इधर नहीं मना रहा है। बाकी दिवाली, होली, बाकी जितना इधर का जो फेस्टिवल है, सब मनाने के लिए आपको इधर मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। हमारे जैसा बड़ा देश तो नहीं, मगर छोटा देश है। छोटा देश में भी बहुत अच्छा से सर सफाई किया गया है, रोड के लिए अच्छा से मरम्मत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ऐसा देश है। प्लस में शांत देश है और हरियाली देश है। आप देखेंगे होंगे कहीं भी किस्सा, कोई भी आदमी जो मॉरिशस में काम कर रहे हैं, उसका वीडियो या जब उससे बात करेंगे तो बोलेगा कि इधर ज़्यादा हरा है, सूखा नहीं है। और ये देश समुद्र के बीच में बना है, छोटा सा देश जिसका नाम है मॉरिशस। वैसे तो लोग बोलता है ये यूरोप देश है, मगर यूरोप नहीं है, ये भी हमारा इंडिया, मिनी भारत इसको बोला जाता है। मॉरिशस को मिनी भारत, मिनी इंडिया बोला जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हम अपने घर में रह रहे हैं। घर तो नहीं, घर तब सबका प्यारा होता है, मगर समझो कि अपने पड़ोस में ही रहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। अब मानो कि गल्फ कंट्री जैसे हो गया सऊदी, कतर, दुबई, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारा उधर भाषा नहीं मिलेगा, लैंग्वेज नहीं मिलेगा, नहीं हमारा जैसा उधर का वातावरण है, इन्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए थोड़ा उधर आप लोगों को रहने के लिए, काम करने के लिए दिक्कत हो सकता है, मगर इधर कुछ नहीं दिक्कत करेगा, क्योंकि इधर का जो हवा है, पानी है, सेम आप लोगों को लगेगा कि हमारा ही देश, मुल्क का, जैसे नेपाल और भारत जैसा ही वातावरण है, इन्वायरमेंट है। न ज़्यादा गर्मी, न ज़्यादा ठंडा, इधर भी बारिश होता है। और इधर भी लोग अगर खेती पाती करने के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा देश है ये। इधर क्या कहते हैं इसको, शुगर कैन का खेती किया जाता है। शुगर कैन का ही खेती से पूरा मॉरिशस इतना बड़ा हुआ है, क्योंकि शुगर कैन इधर इसका दूसरे देश में भी जाता है। शुगर कैन का खेती इधर का सबसे नंबर 1 में है। बाकी खेती पाती भी लोग करते हैं, और बहुत भी चीज़ है इधर जो जिसके लिए आप खेती पाती में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इधर भी आप लोगों को गांव घर में छोटा छोटा घर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक को देखने को लिए मिलेगा, और सिटी में 9 फ्लोर 10 फ्लोर तक मिल सकता है, जैसे हमारे देश में ही सेम वैसा ही चीज़ है इधर भी। तो आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आप लोगों की कि ये मैं कहाँ गया हूँ, लगेगा कि हमारा ही मुल्क का कोई किसी कोने में घूम रहा है, ऐसा आपको फीलिंग होगा। और सब लोग बोलेगा कि हिंदी में ही बोलेगा, क्या चाहिए, क्या लोगे, क्या चाहिए, ऐसा ही बोलेगा। और सब्जी भी रोड पर ही इधर भी बिकता है। और जो शॉप है, दुकानदार है, उसका भी जो सामान होगा
रोड के किनारे लगा होगा। इधर जो होता है मस्कीटो, जिसको हम बोलते हैं मच्छर, लामखुट्टी नेपाली में बोला जाता है, मच्छर हम लोग हिंदी में बोलते हैं और मस्कीटो अंग्रेजी में, वो इधर बहुत कम मात्रा में दिखाई देगा। अगर कोई मच्छर से परेशान है तो उन लोगों को भी अच्छा है कि इधर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। जहाँ नदी होगा या कहीं पानी होगा तो उसके साइड साइड में कहीं दिखाई देगा, या खेती बाड़ी उधर भी दिखाई दे सकता है, मगर सिटी में मच्छर नहीं है। जैसे संडे आ गया तो सब आदमी घूमने के लिए निकलेगा। अगर कहीं भी किसी भी स्टेशन पर जाओगे तो उधर आपको हिंदी नेपाली मिलेगा ही मिलेगा। न मिले तो आप पोटली चले जाना, क्यूपिप चले जाना, कैटरबॉन चले जाना। ये मेन सिटी है जो आपको मेट्रो स्टेशन के ही लेन में मिल जाएगा। तो उधर आप लोगों को अपना अपना देश का आदमी लोग से भेंट घाट कर सकते हैं। और इधर का आदमी लोग भी बहुत अच्छा है। सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं, न चुगली करते हैं, न किसी का बुराई करते हैं, न किसी का कुछ। सब अपने अपने काम में लगा हुआ, क्योंकि सब व्यस्त है। बिना काम का आपको आदमी मिलेगा ही नहीं मिलेगा। आप समझोगे बिना काम का एक मैं ही हूँ जो मैं कुछ करता ही नहीं, ऐसा आप समझोगे। आप घूमोगे फिरोगे, आपका दोस्त है तो ठीक, ना है तो अकेला ही रहोगे, ऐसा। क्योंकि आप लोगों को संगत में इधर का आदमी मिलेगा नहीं, क्योंकि सब लोग कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। लास्ट में आप लोग बोलोगे कि मॉरिशस तो ठीक है दाजू, हाँ ठीक है भाई, मगर आने के लिए क्या क्या चाहिए? आने के लिए आपको कम से कम इधर के लिए जो लैंग्वेज बोला वो आना चाहिए। आपको कोई काम का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब आ सकते हैं। आप अपने कंसल्टेंसी से, मैन पावर से, एजेंट से बात करिए, आपको इजीली इधर का वीसा मिल जाएगा। वीसा के लिए भी बहुत प्रकार है, कोई प्रीमियम वीसा है भी, कोई बिजनेस वीसा है, कोई विजिट वीसा है, कोई परमानेंट वीसा है, परमिट जैसे वर्क परमिट बोलते हो, कोई स्टूडेंट वीसा है। तो आप कौन से वीसा में आना चाहते हैं, क्या काम करने चाहते हैं, वो आप पर निर्भर है। काम करने के लिए वर्क परमिट हो गया, पढ़ने के लिए स्टूडेंट वीसा हो गया, घूमने के लिए विजिट वीसा हो गया, काम के अपने से बिजनेस करना चाहते तो बिजनेस वीसा हो गया। आप जैसे इच्छा है वैसा ही आपका वीसा लगाइए और मॉरिशस आइए। इधर घूमने के लिए भी अच्छा है, काम करने के लिए भी अच्छा है, और शांत वातावरण में एंजॉय करने के लिए भी अच्छा है। एक भाई था, उसने बोला था पढ़ाई कितना चाहिए उधर आने के लिए, काम के सिलसिले में, वर्क परमिट के सिलसिले में। तो वर्क परमिट में आप अगर काम करने के लिए आ रहे हैं, आपका कम से कम अंग्रेजी आना चाहिए और हिंदी आना चाहिए, 2 चीज़ आना चाहिए आप। और उसके बाद जो काम कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप कितना पढ़े हो, बैचलर किए हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर डिग्री नहीं, इधर मेहनत देखा जाता है अगर वर्क परमिट में आ रहे हैं तो। एक और भाई ने बोल रहा था कि भाई मनोज भाई, कमाई कितना होता है, और दूसरी बात बोल रहा था कि कौन सा काम में आने से अच्छा होगा। तो जो मेरे मॉरिशस का जो दोस्त लोग हैं, कृपया कमेंट कर दीजिएगा। फिर भी मैं बता देता, अगर मेरे से कोई गलती होगा तो कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। इधर कमाई आप ना पढ़े हो तो नेपाल का 50,000 तक कमा सकते हो, इंडिया का 20,000 तक कमा सकते हो, अगर ना पढ़े हो तो। अगर पढ़े लिखे हो, थोड़ा समझदार हो, मैं तो नहीं हूँ, तो मैं प्लस 50,000 नेपाल का, उस ऊपर 60, 70, 80, 90, और इंडिया का भी 30, 40। अगर समझदार हो, दिमाग लगा सकते हो तो कमा सकते हो। ना तो बेसिक ना पढ़े लिखे हो तो मैं, ना दिमाग लगाया तो भी आप नेपाल का 50, इंडिया का कम से कम, सॉरी मैं कैलकुलेशन करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, नेपाल का 50-60 कमा सकते हो ना पढ़े हो तो, और इंडिया का 40-50 कमा सकते हो, 35-40 के एवरेज में, और नेपाल का 50 के एवरेज में कमा सकते हो अगर ना पढ़े लिखे हो तो। अगर पढ़े लिखे हो तो उससे ज़्यादा कमा सकते हो।
काम के लिए सबसे अच्छा काम होगा, आप इधर अगर आ रहे हैं तो मैं 2-3 चीज़ बताऊंगा। अगर आप खेती बाड़ी में एक्सपर्ट है तो खेती बाड़ी में आइए, उसमें भी कमाई है। दूसरा बात, अगर ड्राइविंग अगर अच्छा है तो ड्राइविंग में भी अच्छा कमाई है। और तीसरा, होटल लाइन में किसी भी काम में अगर मिल रहा है तो आ जाइए, और बाकी में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। अगर आइएगा तो राम भरोसे, मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि बाकी क्या चीज़ में आइएगा। इधर ये मॉरिशस छोटा देश है, इधर कोई कंपनी वंपनी नहीं है जो उसमें आप बड़ा पोस्ट में आने के लिए सोचते होंगे। ये देश होटल लाइन से चल रहा है, बाहर का आदमी, बाहर देश का आदमी इधर खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए होटल बुकिंग करता है। होटल से ये देश चल रहा है। और दूसरा, खेती पाती से चल रहा है, जो शुगर कैन खेती पाती से, 2 देश से चल रहा है। अब बाकी में जो ड्राइविंग हो गया वही कमा सकता है। हाँ, एक और चीज़ है, इधर एक ही बड़ा कंपनी है, वो भी है बियर का। तो बियर में भी आप अगर वेयर हाउस में वर्कर के लिए अगर मिल जाए तो ठीक, न तो होटल लाइन देखिएगा। होटल लाइन में कोई भी पोस्ट, क्लीनर भी कमाता अच्छा है, जैसे कि कुक, शेफ, हेल्पर, सबका अच्छा ही सैलरी है। और ओवर टाइम भी तबाह कर रहता है होटल लाइन में, तो मत छोड़िएगा। रेस्टोरेंट लाइन में भी अगर आना चाहते हैं तो उधर भी अच्छा कमाई है। कैटरिंग का काम जो होता है उसमें भी अगर आइएगा तो बहुत अच्छा काम है। तो यही ऐसा ही काम अगर आना चाहते तो ठीक, यही है मॉरिशस का लाइफ। कुछ दोस्त ने बोला था कि ओवर टाइम कितना होता है, कितना मिल जाता है। देखो भाई, ओवर टाइम किसी के अंडर में किसी की कहकर नहीं आता है, वो अचानक आता है। काम रहेगा तो आएगा कसकर, नहीं रहेगा काम तो नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। इधर जब जब गर्मी मतलब समर सीजन रहता है तो ज़्यादा आदमी लोग पार्टी करने के लिए निकलेगा, ज़्यादा आदमी इंजॉय करेगा। शादी ब्याह में भी जब बहुत कस कर इधर पार्टी चलता है, तो पार्टी में तो ओवर टाइम तो बनना ही बनना है। होटल भी बहुत लोग बुकिंग करता है। इधर का आदमी लोग जैसे ख़त्म हुआ, काम ख़त्म हुआ, जैसे संडे सैटरडे वीकेंड होता है तो पार्टी करने के लिए निकल जाता है होटल में। इसी से होटल भी चलता है और देश चल रहा है। और देश के हिसाब से हम लोग भी काम करते करते चला रहे हैं। तो इसी दौरान अगर आप आना चाहते हैं, यहीं से काम में आइए। और बहुत अच्छा देश है दूसरे देश की तुलना में। मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं कहता कि दूसरा देश अच्छा नहीं है, मगर हम लोगों को लिए रहने के लिए और हरी हरी मतलब हरा भरा देश जैसे हम लोग रह रहे हैं, उसी हिसाब से ठीक है। और क्या बताओ, एक ही चीज़ रह गया बताने के लिए, वो भी बता ही देता हूँ। इधर का मौसम इधर का क्या बोलूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, आज फिर बोल देता हूँ। इधर का मौसम का पता नहीं कब बारिश होगा, कब हवा चलेगा, कब धूप उगेगा। मैंने अभी कपड़ा डाला, सुबह धूप था, फिर थोड़ी देर में पानी पड़ा, जैसे लाने गया फिर से धूप आ गया। तो ऐसा ही इधर का मौसम, कभी पता नहीं चलेगा। हाँ, आपको इधर अगर मौसम नहीं पच रहा है तो शुरू बार में शायद 2 या 3 महीने तक थोड़ा सा सर्दी आएगा, थोड़ा जुकाम आएगा, बाद में फिर ठीक हो जाओगे। और इधर का मौसम का टेम्परेचर भी बोल देता हूँ। इधर समर जो गर्मी बोलते हैं, एक गर्मी महीना होता है इधर नवंबर से लेकर अप्रैल तक। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीना का गर्मी रहेगा। तो वो सबसे बीच वाला पॉइंट ले लो, ज़्यादा गर्मी हो गया। और इधर गर्मी का टेम्परेचर दिन में 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, कभी 31, 32, कभी 28, 27, और समझो एवरेज में 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 32 से ज़्यादा नहीं जाता है।
और रात में 20 तक आ जाता है। गर्मी में टेम्परेचर 20 के करीब करीब में रहेगा। और विंटर सीजन मई से चालू होता है सितंबर तक। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये उसमें से सबसे ज़्यादा ठंड होता है जून जुलाई। जून जुलाई में सबसे ज़्यादा ठंड होता है। अभी मई जून लगभग ख़त्म होने वाला हो चुका है और जुलाई आने वाला है। तो इतने ठंड में मेरा कपड़ा देख लीजिए। तो इस हिसाब से आप खुद सोच लीजिए कि इधर ज़्यादा न ठंडी है न ज़्यादा गर्मी है। और इस महीने में ठंड महीने में दिन में 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा और रात में 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। और कुछ जगह है जैसे फ्लोरियल हो गया, क्यूपिप हो गया, उधर सिर्फ रात में 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिरता है। इससे ज़्यादा ठंड नहीं रहेगा। अभी भी है, ज़्यादा नहीं, अभी लगभग 17-18 डिग्री सेल्सियस अभी भी है। फिर भी ठीक है, नॉर्मल है। तो इस हिसाब से आप अगर कोई भारत से या नेपाल से कोई आ रहा है तो मोटा मोटा कपड़ा लगा कर आओगे तो इसी दराज में में बंद करके रखोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादा मोटा कपड़ा मत लाओ और नॉर्मल कपड़ा लाओ जैसे रूम में पहन सके। और थोड़ा सा, जैसे कि एक कपड़ा मैं दिखाई देता हूँ, जैसे कि एक ऐसा बला आता है, थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा, बस इससे ज़्यादा मोटा मत लाना। इससे ज़्यादा मोटा लाओगे तो दराज में बंद करके रखना पड़ेगा। यही है। एक और दोस्त था, उसका मैसेज अभी भी याद आ रहा है। वो बोल रहा है कि मैं अगर उधर से आओ, भारत से या नेपाल से अगर आओ तो क्या लेकर आओ। तो एक भारत का नहीं, एक नेपाली दोस्त ने बोला था कि आने के लिए मैं क्या क्या लेकर आ सकता हूँ, उधर का क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो इसी हिसाब से मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतवासी को भी, नेपालवासी को भी। यहाँ हर चीज़ मिलेगा। हाँ, थोड़ा महंगा मिल सकता है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा हमारे उधर से ज़्यादा पड़ सकता है, मगर सब चीज़ मिलता है। ये मत सोचिए कि नहीं मिलता है। इधर हर एक चीज़ मिलेगा, जो ढूंढना चाहते हो हर एक चीज़ मिलेगा। तो ये नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगा। आपको चाहिए क्या, उस हिसाब से आप इधर ढूंढिएगा। और न मिले तो इधर का लोकल आदमी है, उससे पूछिएगा, वो हिंदी में सब समझता है, इधर इंग्लिश भी सब समझता है। आप कौन से लैंग्वेज में बात करोगे, भोजपुरी भी कोई जो ज़्यादा बूढ़ी है, ज़्यादा एज का लोग है, वो भोजपुरी में भी बात करेगा, क्योंकि वो लोग पहले से भोजपुरी बिहार से आया है। तो जो भी चाहिए इधर मिलता है और आसानी से ढूंढ सकते हो। हाँ, अगर पहली बार आ रहे हो और 1 महीने 2 महीने के लिए जैसे चलने वाला, अचार खरीद लेकर आ जाना, ब्रश, साबुन, कपड़े के लिए, शरीर के लिए। हाँ, यही नॉर्मल चीज़ सब। नहीं तो इधर पतला कपड़ा का बहुत वैरायटी मिलेगा। ठंड का उतना है नहीं, क्योंकि इधर ठंड ज़्यादा लगता ही नहीं। जैसे अभी ठंड में शायद ये मंथ और अगले मंथ ज़्यादा कोल्ड सीजन है, फिर भी तो समर का जो कपड़ा होता है पतला पतला, एक कपड़ा ज़्यादा आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से आप खुद आंकड़ा लगा लीजिए। बाकी हर एक चीज़ इधर वही रेंज में मिल जाएगा, जैसे जूता और जैसे टी शर्ट, कपड़े सब वही रेंज में, इंडिया का ही रेंज में, थोड़ा सा नीचे ऊपर हो सकता है, मगर मिल जाएगा। इसीलिए ज़्यादा कपड़ा भी लेकर मत आइएगा। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अंत तक देखने के लिए सबको नमस्कार। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप कृपया एक कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल मुनक परदेसी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर।